तो वेलकम बैक एवरीबॉडी, स्वागत है आज की ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर में। आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करने वाले हैं टिबेट एनिमे की, यानी कि द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे। और इसके अलावा कुछ और चीजों के बारे में बात करूंगा कि आखिर जो ये एनिमे क्यों इतना फ्लॉप हो गया और ऐसे इस एनिमे के पीछे क्या है कि लोग जो इसके पीछे पागल ही हो गए हैं कि ये एनिमे जो है यहाँ पे बॉयकॉट ही करने को तुल गए हैं इस पर। और हाँ, मुझे पता है कि ये बात करने का टाइम नहीं है क्योंकि अब तक लिटरली इसके 4 एपिसोड आ चुके हैं और मैंने जो कुछ ज्यादा ही यहाँ पे देर कर दी है, लेकिन अब गाइस क्या ही कर सकते हैं, अब जागो तभी सवेरा। और हाँ, इसके अलावा जो आज मैं यहाँ पे कुछ बातें करने वाला हूँ जो कि स्पेशली जो है द बिगिनिंग आफ्टर द एंड एनिमे के बारे में भी हो कि आखिर क्यों जो है फ्लॉप हुआ। मैं तुम्हें इसके पीछे का रीजन नहीं बताऊंगा। इसके साथ साथ ही मैं जो है यहाँ पे कुछ मैसेज भी यहाँ पे देना चाहूंगा जो कि मैं जो उन लोगों को देना चाहता हूँ जो कि मानवास को जो एनिमेट करते हैं उन स्टूडियोज को, तो उसके लिए भी मैसेज है। तो ये वीडियो जो पूरी एंड तक जरूर देखना और बिना किसी बकवास के जो है इस चीजों को साइड करते हुए जो है बात चालू करते हैं कि आखिर जो है टिबेट एनिमे जो है इतना तगड़ा तरीके से फ्लॉप क्यों हुआ। क्योंकि इसका एनिमे जब आने वाला तब लोगों ने जो है इसकी हाइप कुछ ज्यादा ही क्रिएट कर दी थी यार। इसे जो है सोलो लेवलिंग के कर का जो है यहाँ पे मानवा बताया जा रहा था, क्योंकि ये एडेप्टेशन इन्होंने जो है एक ऐसी मानवास उठाया है जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मानवास में से एक है ऑल टाइम की। और इसका अगर एनिमे अगर तगड़ा होता तो हो सकता था कि ये जो सोलो लेवलिंग को भी टक्कर दे पाता, लेकिन ऐसा जो है बिल्कुल नहीं हुआ। देखो, सबसे पहले जो है बात करते इसके फेल होने के पीछे का जो रीजन क्या है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन स्टोरी को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन ना करना। और सेकंड नंबर पे आता है कि स्टोरी के जो प्लेन एनिमेशन है मोस्टली इसकी वजह से भी जो लोग इसे ज्यादा हेट कर रहे हैं, जहाँ पे इसके एनिमेशन लोगों को जो पीपीटी के स्लाइड शो की तरह जो है लगते हैं, उसी से लोग इसे कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन गाइस, जहाँ तक मैंने इसके एनिमेशन को देखा है, इसके एनिमेशन जो कुछ जगहों पर जो है ठीक ठाक भी है, किसी जगहों पर जो है एनिमेशन कभी कभी जो थोड़े से कम लगते हैं, लेकिन जो है इसका एनिमेशन देखा जाए ऑल ओवर तो ठीक ठाक ही है। इसका सबसे बड़ा रीजन जिस एनिमे का फेल होने का है जो प्रॉपर स्टोरी को जो यहाँ पे इन्होंने जो एनिमे के अंदर में एक्सप्लेन नहीं किया है, और ना इन्होंने स्टोरी की जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उसे प्रॉपर जो यहाँ पे कंटिन्यू रखा है। इसी वजह से जो सबसे बड़ा इसका रीजन है इस एनिमे का फेल होने का। क्योंकि तुम्हें मैं एक चीज बता दूं, अगर तुमने जो इसकी मानवा पढ़ी होगी तुम्हें पता होगा कि इसकी जो प्रॉपर 19 या 20 चैप्टर्स की जो स्टोरी है जिसके अंदर में एवरेज 50 पेजेस है, उन सभी की जो पूरी स्टोरी को जिन्होंने रैप अप करके जो 4 एपिसोड के अंदर में जो यहाँ पे ला के पटक दिया है। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा इन्होंने जो स्टोरी के अंदर में काट छाट की होगी। और इसी की वजह से जो लोगों को ये एनिमे जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, और ये जो है रेगुलर इसेकाई एनिमे की तरह बन के रह गया जो कि स्टार्टिंग से जो एकदम पूरी तरीके से बोरिंग लग रहा होता है। अगर एज अ नॉन मानवा रीडर जो अगर तुम जो इस एनिमे को देखते हो तो तुम्हें जो है स्टार्टिंग के अंदर में देख के तुम्हें समझ में आ जाए कि ये भी जो एक नॉर्मल इसेकाई एनिमे की तरह ही है। और हो सकता है कि 1-2 एपिसोड को देखने के बाद तुम जो है इसे जो ड्रॉप भी कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा रीजन नहीं होगा कि तुम इस एनिमे को प्रॉपर जो है कंटिन्यू करो। और मैंने जो है इस स्टोरी को लगभग 4 एपिसोड तक ही देख लिया था, क्योंकि जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इस एनिमे के अंदर में ऐसा क्या है कि लोग इसे खराब बोल रहे हैं। और मुझे ये चीजें तब समझ में आई जब मैंने जाकर जो मानवा पढ़ी, क्योंकि अगर तुमने मानवा पढ़ी होगी तब तो तुम जो इसे पहले एपिसोड के अंदर में जो यहाँ पे ड्रॉप करने वाले हो। जब मानवा स्टार्ट होती तो उसके अंदर में हमें जो है आर्थर के रिबॉर्न होने के साथ साथ में जिस वर्ल्ड के अंदर वो रिबॉर्न हुआ उस वर्ल्ड की जो पावर लेवल का भी सिस्टम हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। इसके साथ साथ में यहाँ की करंट रैंक्स और पावर लेवल्स पे मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन जैसे जो हम यहाँ पे एनिमे के अंदर में आते हैं, एनिमे के अंदर से लिटरली इन सभी चीजों को जो हटा दिया जाता है। यहाँ पे जो है लिटरली फालतू के सीन्स को दिखाते दिखाते जो यहाँ पे 2-3 एपिसोड जो लोग आराम से पार कर देते हैं, और जो मेन चीजें जो स्टोरी के अंदर में होती है उसको इन्होंने लगभग जो हटा ही दिया था। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो जितनी स्टोरी जो हमें मानवा के अंदर में दिखाई गई है उसका लिटरली अभी तक इन्होंने एनिमे के अंदर में सिर्फ 10% से भी कम जो इन्होंने यहाँ पे एनिमेट किया है। और इसी वजह से लोग जो है इस एनिमे को इतना ज्यादा हेट कर रहे हैं। लेकिन गाइस, मैं तुम्हें ये चीज बता दूं कि ऐसा जो है पहली बार नहीं हुआ है किसी एनिमे के साथ में कि किसी एनिमे ने जब मानवा कवर किया हो और उसका एनिमे जो उतना कुछ खास चला हो। क्योंकि कई बार मोस्टली जो है ये गलती हमेशा वो स्टूडियोज करते हैं जो कि मानवा से कवर करते हैं कि वो जो है किसी भी एनिमे के अंदर में जो अपनी स्टोरी को जो काट छाट करना चालू कर देते हैं और मानवा की स्टोरी को प्रॉपर कवर नहीं करते हैं। इसी वजह से पास्ट के अंदर में भी कई सारे मानवास हैं जिसका कि एनिमे एडेप्टेशन तो हुआ है, लेकिन वो जो प्रॉपर फेलियर रहा है। चाहे तुम बात कर लो किसी भी एनिमे के यहाँ पे उठा के देख लो, और तुम ऐसे बहुत सारे एनिमे का एग्जाम्पल भी ले सकते हो जिसकी मानवा तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके एनिमे एडेप्टेशन की जो उन्होंने जो है उसे खराब करके रख दिया है। और हाँ देखो, ये केस जो सोलो लेवलिंग के साथ में भी सेम हुआ है कि उसके अंदर भी बहुत सारी स्टोरी को जो कट करके यहाँ पे हटा दिया गया है जो कि मानवा के अंदर में थी। सोलो लेवलिंग की बात अलग है गाइस, वो जो है सर्वाइव कर गया अपनी हाइप और फाइट्स की वजह से, क्योंकि जो मोस्ट अवेटेड फाइट्स थी सोलो लेवलिंग के अंदर में उससे जो है यहाँ पे एनिमेशन के साथ में अच्छे एनिमेशन के ऑडियंस को जो यहाँ पे दिखा दिया गया। इसी वजह से जो सोलो लेवलिंग लगभग यहाँ पे तो देखे तो मिक्स रिव्यू मिल रहे हैं। फिर भी सोलो लेवलिंग ने जो स्टोरी का बहुत बड़ा मेजर पोर्शन जो है यहाँ पे काट दिया था एनिमे के अंदर से। फिर भी जो है कई वजह से जो है लोगों को जो है यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो है जो चाहिए था वो चीजें वहाँ पे डिलीवर की गई
है सोलो लेवलिंग के एनिमे के अंदर में। बिगिनिंग आफ्टर एंड के एनिमे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उल्टा जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे फैंस की थी उसको भी जो है यहाँ पे इन्होंने जो है यहाँ पे कंप्लीट नहीं किया। इसी वजह से जो है इस एनिमे को इतना हेट मिल रहा है। इसीलिए गाइस जो मेरी ये रिक्वेस्ट है उन एनिमे स्टूडियो से जो कि मानवा को जो है यहाँ एनिमेट करते हैं कि कम से कम अगर वो किसी मानवा को यहाँ पे अगर एनिमेट करते भी हैं तो प्लीज उसकी जो स्टोरी है उसकी जो पेसिंग लगभग मानवा के सेम ही रखी जानी चाहिए। कई बार जो होता है मानवा की स्टोरी से जो लोग पेसिंग को ज्यादा फास्ट करते हैं कि उस एनिमे को खत्म करने के रस की वजह से जो कई बार वो एनिमे का एडिप्टेशन जो बेकार हो जाता है। भले ही मानवा के अंदर स्टोरी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन कई बार इसका एनिमे जो है पेसिंग और स्टोरी में जबरदस्ती के सीन्स को हटाने की वजह से जो कई बार वो स्टोरी जो खराब हो जाती है। तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें, ये मेरा सजेशन कह लो या रिक्वेस्ट कह लो, अब ये तुम पे डिपेंड करता है। और अब मुझे पता नहीं गाइस कि ये वीडियो किसी एनिमेट करने वाले स्टूडियोज देख रहे हैं या नहीं देख रहे, लेकिन अगर मेरी बात अगर उन तक पहुंचती है गाइस तो प्लीज जो है इस चीज को यहाँ पे कंसिडरेशन में जरूर लेना। और इसके अलावा गाइस आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं जो है द बिगिनिंग आफ्टर एंड की मानवा को यहाँ पे कवर करूँ तो तुम जो मुझे कमेंट्स के अंदर बता देना क्या मुझे जो इसकी मानवा कवर करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो अब इसके एनिमे देखकर मुझे समझ में आ चुका है कि इसके एनिमे को देखने से भी कोई फायदा है नहीं। क्या चाहते हो कि मुझे जो इसकी मानवा कवर करनी चाहिए नहीं, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। तुमने वीडियो यहाँ तो देखे तो वीडियो जरूर पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाकी मैं तुम्हें सिर्फ ब्रांड वीडियो से थैंक्स फॉर वॉचिंग।